Hello, I am audible. Yes, sir. Yeah, good morning to all. Good Good morning, morning. sir. Yeah, good morning, sir. Good morning. 1v4 the student present. और सब आएगा? वेट कर ले 2-3 मिनट. हाँ सर, कर लीजिए। Okay. अरे यार। Janine, now start the class. Okay. I Yes, use sir. this topic to discuss the previous class. Failed. No anyone. Actually, this is now start the aggregate. Okay. So anyone define the aggregate? Aggregate क्या होता है? I have two types of material. Huh? I use the two types of material in the construction work. This is the first one is the fine aggregate and second one is the coarse. Okay. होता है two types of aggregate. Okay. This is one is the fine and second is the coarse aggregate. So what is the aggregate? Anyone can define? कोई बताएगा फाइन क्या होता है? व्हाट इज फर्स्ट इज फाइन फाइन एग्रीगेट 1 minute wait. No.
Hello. Hello. Yes, sir. Okay, then Yes, now sir. define the what is the fine. Pure सर particles. ये बोलो। सर एग्रीगेट का मतलब हो गया सिर्फ गिट्टी सर, और उसमें जो है थोड़ा सा कुछ सैंड का पार्टिकल्स भी मिक्सचर है तो उसको फाइन बोल देंगे। और ये गिट्टी जो होगा सर, ये फाइन एग्रीगेट जो होगा वो 4.75 mm का होगा और स्मॉलर होगा सर उससे। Today the fine a course. Fine is the below 4.75. वही होता है ना, this size is the below 4.75 mm. Okay, mm. This is called fine aggregate and the course is the above 4.75. तो कौन सा मटेरियल होगा इसमें? Which type of material comes under the fine and coarse? बोलो। सैंड हो गया ना, Fine, sand is the fine yes. and the coarse is the gravel. Coarse is the gravel. Gravel देखे हो तुम लोग, गिट्टी देखे हो? Yes. हम लोग किस टाइप का गिट्टी यूज करते हैं? हाउ टू यूज, कैसे यूज करते हैं कंक्रीट में? क्या कि तुम लोग तो जनरली तुम लोग सबको ही देखता है, घर बनता है जहाँ पे, तो वहां तुम लोग तो कभी देखते होगे, तुम लोग खुद का घर बना होगा, देखे होगे कैसे कंक्रीट बनता है। कभी उसको तुम लोग सीखने की कोशिश किए हो, लर्न करने का कि हाउ टू यूज द एग्रीगेट, व्हाई यूज सर वो तो जैसा अपना रिक्वायरमेंट होगा, अगर सच जैसा रिक्वायरमेंट होगा, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, छत में कौन सा एग्रीगेट की साइज का क्या होता है एग्रीगेट का? ग्रेवल का साइज क्या होता है जो हम लोग यूज करते हैं? आइडिया नहीं सर। आइडिया नहीं, हाँ ठीक है, आइडिया नहीं है, ओके। लेकिन ये सब चीज तुम लोग जनरली देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं फील्ड में से जनरली देखते हैं। तो सपोज हमको यूज करना कोर्स एग्रीगेट, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट एग्रीगेट तो दिस फाइन एग्रीगेट इज द सैंड तो सब कोई जानता है, देखे होगे सैंड का कोई साइज, वो तो छोटा है, स्मॉल फाइन साइजिंग होता है, ठीक है। बट इज द ग्रेवल में तुम्हारा स्टार्ट होता है, दिस इज 5 mm, ओके, 5, 10 और क्या होता है साइज 20, सर 20 mm भी तो हो गया, 20 mm 20 mm, 25, 30 होता है ना सब, 35, 30, 40 सो 40, 45, 50 का। हाँ 50 साइज होता है गेट का, ठीक, ग्रेवल का। दैट इज जनरली यूज इन द रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क, ओके, डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो फर्स्ट यू नो व्हाट इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है? व्हाट इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट? ग्रेड समझते हो क्या होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट? मींस कंक्रीट का कौन सा ग्रेड है, पता है ना? बोलो। सर कितने प्रकार का ग्रेड होते हैं सर? जो कंक्रीट का ग्रेड ऑफ कंक्रीट मींस द कि कौन सा हम लोग कंक्रीट यूज कर रहे हैं। सपोज फर्स्ट इज M5 स्टार्ट होता है, ठीक है, M5, M8, M10, M15। तो ये M और 10 क्या है, कोई बताएगा? किसी को कुछ पता है? यस और नो? व्हाट इज द M और व्हाट इज द 5? नो। द फर्स्ट यू नो अबाउट M इज द मिक्सचर, ओके, M जो डोनेट करता है, दिस इज अ मिक्सचर, ओके, या तुम इसको मिक्स भी बोल सकते हो, M इज अ मिक्सचर या मिक्स,
and is 5 is the compressive strength. Okay, 5 donate is the compressive strength. compressive strength समझते हो क्या होता है? बोलो। compressive स्ट्रेंथ मतलब कि कितना लोड पे दे सकते हैं। हाँ, गुड, कितना लोड हम लोग दे सकते हैं वो compressive strength। और टेंसाइल क्या होता है? टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव दो टाइप का स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो कॉम्प्रेसिव याद रखना। हाँ, बोलो बोलो। कि वो कितना ये लोड मतलब डाउनवर्ड में कितना टेंशन उस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो टेंसाइल और कंप्रेस ओके, एज पर सिविल इंजीनियरिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ लगता है एस्पेक्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग? सर टेंसाइल तो एक पॉइंट पर होगा ना सर, एक पॉइंट पर कितना टेंशन से हो रहा है वो हो गया, कंप्रेस उसको दबाना वो अलग है। एक पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट पे लगेगा? सपोज तुम्हारा ये बीम है, ठीक है, दिस इज द बीम, ओके, और बीम है तुम्हारा, इसमें ये रॉड है, ठीक है, रॉड, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहाँ लगेगा? यस सर। बोलो। ये जो बीम है टेंसाइल सर टेंसाइल नीचे में लगेगा सर, ये यस सर। यहाँ पे सर टेंसाइल यहाँ पे टेंसाइल ये नीचे में सर। अच्छा, नीचे, यहाँ नीचे, कंप्रेसिव ये ऊपर में हो गया सर। अच्छा, कंप्रेसिव ऊपर, टेंसाइल नीचे, ओके गुड। इसका क्यों लगता है नीचे? इसको तो लिख लिया, तुम लोग नोट कर ले कि छोड़ दे, इसको मिटा दे। सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर, रहने दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया सर, रहने दीजिए। ओके, हटा दूं? क्लियर करें इसको? यस सर। ओके, तो सपोज दिस इज द बीम, ओके, इसमें तुम क्लियर समझो, दिस इज द बीम, ओके, इसमें बीम में क्या होता है? रॉड होता है, ओके। इसका क्रॉस सेक्शन कैसे काटेंगे? विच टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखेगा तुम्हारा? इस टाइप का, ठीक है। दिस इज वन रॉड, टू रॉड, 1 2 3। देखो ये क्या है? ये डॉट दिए हैं, ये तुम्हारा बीम है, ये बीम का साइज तुम्हारा है, दिस इज द 300 अपॉन 500 mm, ओके। जहां समझ में नहीं आएगा वो पूछना वहां पे, ठीक है। तो ये बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया है कि हमको इस टाइप का बीम, ये तुम्हारा बीम है जो हमको फील्ड में बनाना है, ये बीम, इसको, ये तुम्हारा ड्राइंग में मेंशन रहता है, ये वाला, ये पार्ट, ठीक है, इस टाइप का, इसको ड्राइंग हमको इस टाइप में बनाना है, ये स्ट्रक्चर को। तो ये तुम्हारा 300 mm क्या हो गया तुम्हारा? कौन सा हो गया पार्ट? जो कंटिन्यूअसली जाएगा, ठीक है, जो इसका मोटाई होगा, जिसका जो थिकनेस, इसका जो ये वाला पार्ट होगा, ब्रेड्थ, ये तुम्हारा 300 हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा तुम्हारा 500। तो हाउ टू यूज, ओके, दिस 2 reinforcement above and the 3 reinforcement the bottom level, ओके। हम लोग की यूज करते हैं, व्हाई दे यूज द 3 rod in the bottom and why use the 2 rod in one in top? व्हाई? इसका कोई रीजन है? क्योंकि तुमने अभी एक लड़का ने बताया कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे रीजन है, तुम लोग एक रीजन एक है, इसका मेन रीजन है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंशन लगता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमारा लगता है वो लगता है हमारा बॉटम में, कोई भी स्ट्रक्चर का रहता है बॉटम में। इसलिए ऑलवेज कहीं भी देखोगे जो बॉटम का रेनफोर्समेंट होता है वो ऑलवेज ज्यादा होता है बिहाफ ऑफ टॉप। टॉप में कहीं भी देखोगे तो 2 रेनफोर्समेंट, क्योंकि सारा लोड, इसका लोड कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। सपोज तुम इस पे मूव करोगे, या सपोज बीम है, तो बीम पे तुम मूव करते हो, कोई आदमी ऐसे से मूव करता है, चलता है इस पे, तो इसका लोड कहाँ जाएगा? ये बॉटम पे जाएगा, क्योंकि ये रेस्ट ऑन द कॉलम,
ये पार्ट क्या है, कॉलम पे रेस्ट किया हुआ है, ये बीम जो है कॉलम पे रेस्ट है, उसी पे है ना, बोलो। यस सर। यस सर, यस। तो बीम जो कॉलम पे रेस्ट है, तो इसलिए दिस द लोड इज ऑन द बॉटम। टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ पे होता है, ये पार्ट में टेंशन, ठीक है। कॉम्प्रेसिव यहां से लगता है ऊपर में, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन कहाँ होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इस कंक्रीट पार्ट, क्योंकि इसमें रॉड भी है कंक्रीट भी है, तो कंक्रीट में कॉम्प्रेसिव होता है और जो रॉड होता है उसमें टेंशन होता है। क्लियर हो गया? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हाउ टू यूज द दिस टाइप ऑफ सेक्शन इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तुम्हारे ड्राइंग में ये चीज टाइप का दिया रहेगा, तुमको इसको पढ़ना है, रीड करना है कि हाउ टू यूज, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ द स्ट्रक्चर। ये हमारा फील्ड वर्क हो गया, ये हमारा ड्राइंग वर्क हो गया। इसका साइज 300 कितना, शटरिंग वर्क, फॉर्म वर्क का लेवल था कि 300, जो हमारा आफ्टर कास्टिंग है हमारा जो स्ट्रक्चर हो 300 mm ही निकले, ये नहीं कि ज्यादा निकल जाए, ठीक है। क्लियर हुआ? यस। कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। इसमें एक चीज और है क्वेश्चन, ये जो कवर ब्लॉक, इसमें कवर क्यों लेते हैं यूज, ये कवर, ये है ना कवर ब्लॉक ऊपर में, कवर यूज करते हैं हम लोग, देखो बीम में कॉलम में कवर यूज करते हैं। Why use the cover in the casting of the beam and columns foundation like this? कवर ब्लॉक क्यों यूज करते हो? शायद जब वाइब्रेटर हम लोग यूज, सर जब हम लोग वाइब्रेटर यूज करें तो उसमें हानि जैम जो एक होता है प्रॉब्लम, जो कंक्रीट वगैरह सीमेंट वगैरह बाहर आ जाता है, उसमें ये मतलब इसलिए कवर यूज करते हैं। सर हम लोग कवरिंग यूज करते हैं। नहीं, नो नो नो, कवर इज अ सेफ, कवर मीन्स होता ही है कि कवर द रेनफोर्समेंट। ये जो क्या करता है, रेनफोर्समेंट जो यहाँ पे है या यहाँ पे शटरिंग मटेरियल है, ये तुम्हारा फॉर्मर किया हुआ है, ठीक है। ये तुम यूज किया, इसको कवर किया, इसको तुम क्या कर रहे हो, कवर ब्लॉक यूज कर रहे हो फॉर द कवर ऑफ रेनफोर्समेंट, क्योंकि तुम रेनफोर्समेंट को कवर कर रहे हो। क्यों? कि हमको ये जो रेनफोर्समेंट है कंक्रीट से बाहर नहीं जाए। अगर ये कंक्रीट से बाहर है, यहाँ अगर ये रेनफोर्समेंट अगर यहाँ पे दिखने लगेगा, तो दिस इज द फेल्यूर ऑफ द स्ट्रक्चर। ये जो रीजन है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर का फेल्यूर का रीजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी पानी होगा तो ये रस पकड़ेगा लो आयरन में, देन योर स्ट्रक्चर इज डेमोलाइज, ठीक है, योर स्ट्रक्चर इज कोलैप्स। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कवर को ब्लॉक यूज करते हैं फॉर द कवर ऑफ रेनफोर्समेंट। कि हमारा जो भी देखते हो, कहीं भी देखते हैं तुम कॉलम या बीम कास्टिंग होता है, वो रॉड हमेशा बीच में रहता है ना, साइड में तुम्हारा ये कंक्रीट पार्ट रहता है, कहीं देखे हो तुम लोग, और रॉड देखो हमेशा बीच में रहता है। उससे 25-30 mm मिनिमम कवर हम लोग देते हैं, 25 mm मिनिमम, ओके। एक कवर ब्लॉक हम लोग यूज करते हैं, कवर फॉर द कवर ऑफ रेनफोर्समेंट। योर रेनफोर्समेंट इज नॉट आउट ऑफ द स्ट्रक्चर। क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि वाइब्रेटर यूज करते हैं रिगार्डिंग फॉर द कॉम्पैक्शन, क्योंकि अगर कॉम्पैक्ट नहीं प्रॉपर्ली होगा तो हमारा मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट आएगा इन द कंक्रीट। डिफेक्ट ऑफ कंक्रीट बहुत सारा होता है। दिस इज द फर्स्ट वन, हनीकॉम्ब। एक लड़का बोलो ना, हानी आता है सर, उसको बोलते हैं हम लोग हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब कैसा दिखता है स्ट्रक्चर, देखो। एक होता है सेग्रीगेशन, नहीं देख एक सेकेंड होता है सेग्रीगेशन, एंड थर्ड होता है ब्लीडिंग। ये तीनों समझते हो क्या था, व्हाट इज द हनीकॉम्ब, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग? एनीवन? नो सर। फर्स्ट,
हनीकॉम्ब कैसा दिखता है? कोई देखा है कहीं पे स्ट्रक्चर में? सपोज ये मेरा कॉलम है, ठीक है, हम क्या कि इसको कंक्रीट से पूरा कास्ट कर दिए, पूरा प्लेन कास्ट, ठीक है, यहां तक सपोज हम कास्ट किए हैं ये पार्ट को, ठीक है, इसको कास्ट किए, देन यू सी आफ्टर द 24 आवर्स जब रिमूव द शटरिंग फॉर्म वर्क, ठीक है, जब अब तुम कास्टिंग करने के बाद, ढलाई करने के बाद जब उसका फॉर्म वर्क ओपन करते हो तो यू कहीं पे कोई प्लेस विजिबल है तो कैसा ऐसा दिखता है, जैसे यहाँ पे एग्रीगेट दिखता है, और कहीं पे एकदम स्मूथ एकदम प्लेन, और कहीं पे तुम्हारा इस टाइप का दिखता है, देखे हो कहीं जहाँ एग्रीगेट दिखता है, गिट्टी दिखता है बाहर में, यू सी, यस और नॉट? यस सर, देखे हैं सर। देखो ना, दिस इज द कॉल्ड हनीकॉम्ब। इसका रीजन क्या है कि हम लोग अच्छे से वाइब्रेटर को यूज नहीं किए, या सेकंड यहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ, क्योंकि कोई भी लेबर आता है ऊपर से थ्रो कर देता है, बट हाइट ऑफ एक हाइट है फॉल करने का, फॉलिंग हाइट, ठीक है, तो कंक्रीट को लाता है वो अपना बकेट में कुछ समथिंग किसी भी पार्ट में, तो वो क्या करता है ऊपर से थ्रो करता है, थ्रो करने से क्या होता है कि गिट्टी एक साइड हो जाता है और स्लरी जो होता है सैंड और सीमेंट का वो पार्ट एक साइड हो जाता है, ठीक है, दिस इज द कॉल्ड सेग्रीगेशन, सेपरेट द मटेरियल, बिग पार्टिकल्स इज वन साइडेड एंड a small particle is one sided, this is called segregation. The second effect is the segregation. तो segregation का definition क्या हो गया? This is the segregation, this is the separate the material. Small particle is the one sided and the big particles is one sided, this is called segregation. तो segregation से honeycomb increase होता है, मतलब वो क्रिएट होता है, जहां सेग्रीगेशन होगा यहाँ पे क्या हुआ, हम डालते गए और यहाँ तक फिल कर दिया, वाइब्रेटर यूज किए हैं तो वाइब्रेटर कहाँ तक, यहीं तक यूज हुआ, नीचे तो नहीं गया, तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा हनीकॉम्ब। अब हनीकॉम्ब होने से क्या होगा, ड्यू टू दिस, अगर यहाँ पे पानी आएगा तो पानी धीरे सीपेज करेगा अंदर और जाके रेनफोर्समेंट को रस्ट कर देगा। दिस इज द रीजन ऑफ द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज द मेन रीजन फॉर द स्ट्रक्चरल कोलैप्स। क्लियर हुआ? इसलिए हम लोग को जब भी थ्रो करना है, फॉल करना है कंक्रीट को, तो प्रॉपर वे में फॉल करना है और हर पार्ट में हमको वाइब्रेटर यूज करना है। अगर अच्छे से प्रॉपर्ली कॉम्पैक्शन नहीं होगा तो योर स्ट्रक्चर इज वीक, तो ये पार्ट तुम्हारा वीक हो जाता है। या क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? बोलो, कोई सी क्वेश्चन है? सर विदाउट वाइब्रेटर कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे कि हर जगह तो नहीं ना होता है, कोई कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब कोई इंजीनियर्स वगैरह को बुलाए या फिर उन लोग से करवाएं, कोई अपना खुद भी अपना ऐसे घर बनवा लेते, कोई राजमिस्त्री को बुला के, तो विदाउट हाँ, तो कर सकते हो ना कॉम्पैक्शन के लिए। अगर तुम्हारे पास वाइब्रेटर नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, किसी भी रॉड लेकर उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। सपोज तुम्हारे पास ये है, एक रॉड है, एक रॉड लेकर इसको हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट करेंगे, धीरे धीरे इसको पुश करेंगे यहाँ पे, हर पूरा बार जितना बार ये उसको पूरा सेटल करेंगे, ठीक है। लेकिन बट यूज द वाइब्रेटर, द वाइब्रेटर इज द प्रॉपरली योर स्ट्रक्चर इज द कॉम्पैक्ट, इसलिए यू ऑलवेज यूज द वाइब्रेटर मशीन, then your success is very good. Any question? किसी को डाउट नहीं है? बस एक ही दो लोग को डाउट रहता है, हम क्वेश्चन पूछेंगे that many of doubts is created. ये सब प्रैक्टिकली है, एक्चुअली ये सब तुमको जाओगे ना बुक में से नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ये तो हम खुद से तुमको बता रहे हैं, क्योंकि ये हम प्रैक्टिकली वर्क किए हैं तो हमको पता है कि कैसे होता है इन फील्ड। ये तुम बुक में पढ़ जाओगे ना, तुमको ऐसे नहीं मिलेगा इस टाइप का।
तुम इस टाइप का अगर प्रैक्टिकली पढ़ोगे तुमको इजिली यू राइट द इन वन वर्ड। बोलो, किसी को और क्वेश्चन है? कोई बताओ, व्हाट इज द हनीकॉम? अभी हम बताए ना, बताओ हनीकॉम कैसे होता है? थर्ड वन इज द ब्लीडिंग। सर जब एग्रीगेट, हाँ बोलो बोलो। क्योंकि तुम एग्रीगेट से कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट तब हनीकॉम होता। क्या ये ऐसा किसी को तुम मान लो यू आर टीचर, हम स्टूडेंट है, तुम समझाओ हमको, हमको नहीं पता हनीकॉम, तुम जो बोला हमको समझ में नहीं आया। अभी तुमको तो पढ़ाए ना हम अच्छे से कि कैसे हनीकॉम क्रिएट होता है, बताओ हमको। इतना अच्छे से तुम लोग बता रहे हैं जो कि तुम प्रैक्टिकली है, इसमें कोई वो डाउट नहीं है कि नहीं समझोगे तुम। सपोज ये एक कॉलम है, हम क्लियरली बताए इसमें एक कॉलम है। सपोज ये कॉलम का फॉर्मर किया हुआ, हम इसको कास्ट करना है, ठीक है, ढलाई करना है। यहाँ तक ढलाई किए हमने, कंक्रीट फिल किया इसमें, कंक्रीट फिल इसमें किए, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि अगर सपोज तुम यहाँ तक फिल कर दिए पूरा यहाँ तक, और तुम्हारा जो वाइब्रेटर है वो प्रॉपर्ली यहाँ तक नहीं पहुंचा इस पोर्शन में, तो क्या होता है, यू फॉल द कंक्रीट इन शेप, देयर योर्स suppose this type of aggregate show this is a plain side, okay, you remove the formwork, हम शटरिंग पार्ट को हटाते हैं, you see this type of result। ये पार्ट हमको यहाँ पे रुखड़ा टाइप का दिख रहा है, इसमें गिट्टी दिख रहा है, इधर प्लेन दिख रहा है, तो दिस पार्ट इज द हनीकॉम। रीजन क्या है कि नॉट प्रॉपर्ली यूज द वाइब्रेटर इन दिस प्लेस, इस प्लेस में हम लोगों ने प्रॉपर्ली वाइब्रेटर यूज नहीं किया, तो दे प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। दिस इज द कॉल्ड हनीकॉम। एक हनीकॉम का एक और रीजन है, दिस इज सेग्रीगेशन, कि अगर कोई मैन पावर आके यहाँ पे डायरेक्टली थ्रो किया और उस टाइम पे तुमने कॉम्पैक्ट नहीं किए, तो दिस इज द स्मॉल पार्टिकल इज वन साइड एंड द बिग पार्टिकल इज वन साइड, ओके, दिस इज सेपरेट द मटेरियल, दिस इज कॉल्ड द सेग्रीगेशन। क्लियर हुआ कि हनीकॉम कैसे होता है, कि यू नॉट यूज द प्रॉपर्ली वाइब्रेटर, ओके, after the remove the formwork, then you create the, you show in the structure the aggregate rough area, this is the rough area, this is called honeycomb, okay। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एक लाइन। यस सर, क्लियर है ना? तो कोई भी पूछेगा तुमसे कि व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द कंक्रीट, डिफेक्ट ऑफ कंक्रीट इन 3 पार्ट, हनीकॉम, सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन इज द ब्लीडिंग। व्हाट इज द ब्लीडिंग? एनीवन कोई कर सकता है, बताएगा ब्लीडिंग क्या होता है? कोई देखा है कहीं ब्लीडिंग होते हुए कंक्रीट में? नहीं देखे हो, ठीक है। अब तुमको बता दें, इसको हम क्लियर कर दें, ओके। सपोज ये एक फाउंडेशन है, या सपोज रूफ, एक छत है, ठीक है। ये रूफ को जब हम कास्ट करते हैं, ढलाई करते हैं, ठीक है, ये रूफ को ढलाई किए, तो क्या करता है जो मेन जो मिस्त्री है, वो क्या करता है, जब ढलाई के बाद वो इसको प्लेन करता है ना। सपोज ये पार्ट को हम कास्ट किए और इसको लेवल कर दिए, एक लेवल देखे हो ना कभी, यस और नो? यस इसको सर, प्लेन किया और प्लेन करके फिर स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। तो आफ्टर सम टाइम यू सी सम वाटर कम्स अबव द अपर सरफेस, देखे हो? आफ्टर कास्टिंग के ढलाई के बाद पानी तैरता है ऊपर में, देखे हो कहीं? तो देखे हो ना? तो जो पानी ऊपर आया था आफ्टर कास्टिंग, दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग।
then this is simple, this is called bleeding। जब तुम्हारा ढलाई करने के बाद जो लेबर इसको मिशन इसको प्लेन करता है लेबल करने के लिए, तो लेबर का इसका हो जाता है कि हाँ एक कास्ट हो गया, तो उसके बाद समटाइम आफ्टर 20 मिनट्स 25 मिनट्स यू सी द वाटर कम्स अबव द सरफेस। इस पे पानी तैर रहा है, हल्का देखते हैं ना पानी तैर रहा है, हल्का हल्का, मतलब पूरा नहीं पानी तैर रहा है, हल्का लगता है इसमें पानी है, रहता है ना। हाँ, हल्का सा नमी टाइप का सर। हाँ, नमी नहीं, सर, उसी हाँ को नमी हटाने के लेवल लिए की लगता है कि इसमें पानी तैर रहा है, दिस इज ब्लीडिंग। Yes, ओके, sir. दिस Yes, इज sir. कॉल्ड, इसको हम लोग ब्लीडिंग बोलते हैं। सर या बोलो। सर वो ब्लीडिंग को हटाने के लिए सूखा सीमेंट देते हैं ना सर? हटाने के लिए अब सूखा सीमेंट का, दिस इज अ डिफेक्ट, हाँ सर। उसको हटाने के लिए कोई रीजन उसका ये तो नहीं है। defect हुआ ना। ब्लीडिंग अगर तुम्हारा हो गया तो योर डिफेक्ट इज कंक्रीट, तुम कंक्रीट में पानी ज्यादा मिला दिए हो, ठीक है, तो कंक्रीट में पानी भी प्रॉपर वे में ही मिक्स करना है। ये तुम्हारा उसका कोई नहीं के ऊपर सीमेंट डाल के सुखा दिए तो उसमें तुम्हारा और क्रैक डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, जब ये आफ्टर ड्राई जब सूख जाता है तो उसके बाद हम लोग 24 आवर्स के बाद इसको हम लोग तो हल्का सैंड और सीमेंट को मिक्स करके फिर इसको हम लोग एक या सीमेंट का तुमने घोल बनाया, ठीक है, फिर उसके ऊपर हम लोग हल्का इसको स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। सीमेंट का जो हम लोग स्लरी बनाएंगे उसको फिर मतलब कि एक इसको पतला पड़ा चढ़ा देते हैं। हाँ पन्ना, उसको पूरा प्लेन नहीं करना है, सुबह से उसको स्प्रेड करना है, स्प्रेड करके सिर्फ छोड़ देना है, उसको पूरा स्मूथ नहीं करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो तुम्हारा ब्लीडिंग का जो भी तुम्हारा ये क्रैक डेवलप होगा वो फिल्ड हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो सर ब्लीडिंग से जो डैमेज हुआ रहता है तो वो ये करने से सर परमानेंटली ये सॉल्व हो जाता है? कौन सा? क्या फिर से क्वेश्चन करो। सर ब्लीडिंग से जो भी डैमेज हुआ रहता है मेरा, डैमेज कुछ नहीं होता है एक्चुअली, सिर्फ ब्लीडिंग से जो ओनली डैमेज होता है, जो क्रैक्स आप बोले, नो नो नो, एक्चुअली ब्लीडिंग और डैमेज कुछ नहीं करता है। दिस इज द सपोज पानी ऊपर आ गया तो सूखता है, उस पे हेयर क्रैक डेवलप होता है, तुम सुबह देखोगे दिस इज हल्का हल्का हेयर क्रैक डेवलप दिख रहा है बहुत सारा, ऐसे ऐसे, दिस इज द हेयर क्रैक, ठीक है, जो बाल टाइप का दिखता है कि क्रैक है वो सूखने के बाद, तो उसको हम लोग को फील करने के लिए क्या करते हैं, दिस इज दिस लाइक ऑफ द वॉइड्स, उसको हम लोग क्या करें बोलेंगे वॉइड्स है, तो उसको फील करने के लिए आफ्टर 24 आवर्स देन यू सीमेंट स्लरी, सीमेंट को तुम पानी से घोल के एकदम गढ़ा टाइप का उसको फिर स्प्रेड कर देता है मिस्त्री, और उसको छोड़ देता है, दिस इज द फील द ब्लीडिंग पार्ट्स। उससे क्या होता है कि ये जो उसका तुम लोग समझ, तो सर ये परमानेंट सॉल्यूशन है? भैया परमानेंट सॉल्व हो जाता है जो ब्लीडिंग पार्ट है, दिस इज सॉल्व द परमानेंट। क्वेश्चन है सर। या बोलो सर, क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ये रूफ का ढलाई था तो उसमें जैसे कि ब्लीडिंग हो गया, तो अगर दूसरे दिन करेंगे तो सर उसमें फिर जो सीमेंट का हम लोग पतला जो चढ़ाएंगे पन्ना, तो उससे फिर वो डाउन तो सही नहीं ना मिलेगा सर, उससे फिर पानी वगैरह जमेगा सर एक जगह पे, तो उससे फिर दिक्कत नो है। नो नो नो, डाउन तो उसी टाइम में मिलाया जाता है जब ढलाई होता है। वो तो मिक्स है, वो तो तुम क्या उसमें पूरा जो सीमेंट का घोल डालेंगे, सीमेंट का जो स्लरी, तो क्या पूरा बहुत थिकनेस मोटा हो जाएगा क्या? वो तो हमको नहीं लगता कि 1 mm से भी ज्यादा होगा सीमेंट। हाँ बोलो सर, फिर भी अगर दूसरे दिन करेंगे तो सर वो सर फिर भी दूसरे दिन अगर करेंगे तो सही लेवलिंग तो नहीं ना मिलेगा सर, कुछ भी ऊपर नीचे होगा ही होगा, नहीं होगा, लेवलिंग में तो होगा आएगा ही नहीं, एक क्योंकि साथ होता है तुम तो ढलाई करने का नहीं। जब तुम ढलाई करोगे, सपोज तुम्हारा ड्रेन है, यहाँ से तुम स्टार्ट करते हैं, दिख रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट किया है, इससे एरो तुम्हारा डाउनवर्ड है इस डायरेक्शन में, तुम्हारा जो ड्रेन होगा यहाँ पे, छत का जो पाइप लगा हुआ ड्रेन होने के लिए एक पोर्शन यहाँ पे, ठीक है, हम इस पार्ट का तुमको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज तुम्हारा कास्टिंग होता है 125 mm, मतलब 5 इंच, जो इसका स्लोप होगा यहाँ पे तुम्हारा आते आते इस पोर्शन पे, यहाँ पे
यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 110 mm। ठीक है, क्लियर हुआ? सर ठीक है। तो ये स्लोप कितना हमारा हुआ? 15 mm का स्लोप हुआ। तभी तो पानी तुम्हारा इजीली ड्रेन हो जाएगा ना। यहाँ पे जो कास्टिंग होगा, सपोज यहाँ पे 125 mm कास्ट किए, तो यहाँ पे तुम्हारा 110 mm होगा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। इसको स्लोप को मेंटेन करना है। तब तुम यहाँ पे अगर इसमें थिकनेस हम 1 mm का थिकनेस रहता है मेरा, 1 mm का जो गो डालेंगे, उससे क्या कोई इफेक्ट करेगा? सर ठीक है। ओ दिस इज द, इसका आंसर हुआ। और कोई डाउट इसमें? जब भी तुम अपना घर बनाओगे तो दिस इज ये सब वे तुम मेंटेन करोगे, मेंटेन दिस टाइप ऑफ वे। क्योंकि आप देखो छत कब सीपेज करता है कि वो पानी स्टॉप करता है छत पे, पानी छत पे रुकता है। अगर प्रॉपरली तुम्हारा स्लॉप नहीं है छत में तो पानी रुकेगा ही। तो ये ऑलवेज देखना है कि तुम्हारा वहां पे कितना दे रहा है, जहां से स्टार्ट कर रहा है, इन जहां तुम्हारा ड्रेन करना है वहां पे स्लॉप कितना आ रहा है, वहां पे कास्ट कितना हो रहा है, वो चीज को मेंटेन कर दिया लेब में मिस्त्री। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ रूफ कास्टिंग। ये चीज को हम लोग इंजीनियर को देखना है, नॉट कि तुम्हारा घर वाले कोई इंजीनियर नहीं तो वो देखेंगे, ये तुमको देखना है। यू द डायरेक्शन। क्लियर? ये समझ में आया कुछ तुम लोगों को? यस सर। क्या बोलो? और कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन? नो सर। नो। ओके, तो दिस इज द पार्ट ऑफ ब्लीडिंग। ओके, तो तुम लोगों को समझ में आ गया? क्लियर हुआ? हम लोग अभी एग्रीगेट का तो कुछ पार्ट ही नहीं हुआ एक्चुअली। एग्रीगेट का तुम लोग और नेक्स्ट क्लास में तुम लोग डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट का टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट स्ट्रेंथ कैसे, हाउ टू चेक द एग्रीगेट स्ट्रेंथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एग्रीगेट का रोल होता है कंक्रीट में, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हम लोग समझते हैं ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट। हम ग्रेडेशन क्यों करते हैं? समझ में आता है ग्रेडेशन क्या होता है?